नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल रिपोर्टर। आज फिर हम लोग एक बार आए हैं गोराबोराम में। ये गोराबोराम का वही जगह है जहां पे एक विवाद घिरा हुआ है बीआरसी को लेकर के। ये बीआरसी जब बना हुआ है यहाँ 2007 से, ये वही बीआरसी का भवन है जिसको आज हम दिखाने के लिए यहाँ फिर वापस आए हैं। इससे पहले भी हमारे चैनल पे चला था जिसमें दोनों तरफ से विवाद छिड़ गया था। बीओ साहब ने हमें सोमवार का डेट दिया था, जो सोमवार को हम बीआरसी पे आ रहे हैं और आपसे बात करेंगे जो किस कारण से हम क्यों नहीं यहाँ आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद ना तो बीओ साहब से हमारी कोई कांटेक्ट हो पाया और ना ही बीओ साहब हमें कॉल किए। आज फिर वापस हम इसी जगह पे आए हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ ग्रामीणों के द्वारा हमें बुलाया गया और यहाँ पे हमारे साथ जुड़ेंगे कॉमरेड, जो है क्या नाम है सर आपका, रोहित सिंह। कॉमरेड रोहित सिंह है, वो भी जुड़ेंगे और कुछ ग्रामीण भी है। अब इनसे पूछना हम चाह रहे हैं और जानकारी लेना चाह रहे हैं। पहले कुछ ग्रामीण है, ग्रामीण से बात कर लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। ये बीआरसी का भवन कब से बना हुआ है? आइए सामने आइए। बहुत दिनों से है। कितना दिन लमसम? 5-6 साल 10 साल से ऊपर एक से ही मतलब हुआ है। जब हमारे मुखिया जी थे मोतीउर रहमान, उसी के टाइम से लमसम ये भवन है, एक से तभी से जी। और यहाँ पर अभी तक कोई बैठने के लिए नहीं आया, कोई राजी नहीं है, कार्यालय नहीं, कोई कार्यालय नहीं खुला है। पहले मालूम हुआ कि कुछ सामान बीआरसी का रिसीव हुआ है, लेकिन सुनने में आया है कि रिसीव हुआ है, सामान आया, लेकिन पदाधिकारी आज तक नहीं आया। अच्छा, हाँ। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद शरूद। आपको पता है ये कब से ये भवन बना हुआ है? ये लगभग ये 10-12 साल से बना हुआ है। 10-12 साल से। और यहाँ पे कभी भी कोई भी पदाधिकारी वगैरह यहाँ नहीं आए हैं और ऐसा हमेशा जब भी इसमें ताला लगा हुआ रहता है। इसी कारण से इस पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। आप इस गांव के हैं, निवासी हैं, आपको क्या लग रहा है जी ये गलत हो रहा है या सही? ये तो बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। गलत हो रहा है जी, क्योंकि बीआरसी का जब भवन पूरा तैयार है और भवन में कोई कमी नहीं है, हर चीज का यहाँ पे व्यवस्था है। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है जो कोई राजनीति मुद्दा के कारण ये सब मतलब हो रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अब हर चीज को राजनीति में तो नहीं घुसा जाता। अब बीआरसी है तो बीआरसी चलना चाहिए, तो इसलिए इस पे गवर्नमेंट पूरा क्या ध्यान। नाम है? मोहम्मद शकील। ये भवन कब से बना पड़ा है यहाँ? ये लगभग 2006-7 से बना हुआ है। हाँ, तब से आज तक ये ताला खुला है कि नहीं? नहीं, ये बंद ही रहता है। बच्चे लोग यहाँ आके खेलते रहते हैं, बस बंद पड़ा रहता है। यहाँ पे कोई पदाधिकारी आता ही नहीं है जो वो खुलेगा, बस ताला लॉक रहता है बस। आइए, आप काहे भाग रहे हैं? अच्छा ठीक है, चलिए अब आइए हम जुड़ते हैं कॉमरेड रोहित जी से। रोहित जी, बीआरसी भवन का काफी सारा विवाद रहा है और ये विवाद को लेकर के कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कुछ लोग जो हैं उसको मतलब राजनीति मुद्दा में भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, विवाद तो मुझे नहीं लग रहा है। यहाँ हमको लग रहा है क्या कि बीआरसी शिक्षकों से जुड़ा हुआ और तमाम स्कूलों को एक मॉनिटरिंग का सेंटर होता है जो बीओ करते हैं। तो प्रखंड क्षेत्र में इक्का दुक्का अगर आप स्कूल को छोड़ देंगे तो तमाम स्कूल राम भरोसे चल रहा है। तमाम जगह लूट का आलम है और बीओ से लेकर के और कुछ लोग सक्रिय ढंग से यहाँ माफियागिरी में जमे हुए हैं। तो प्रखंड क्षेत्र के अंदर बीआरसी चलता था तो लोकल अगल बगल के गांव के लोग भी यहाँ पहुंचते थे और कहते थे कि बीओ साहब चल के ये स्कूल देख लिया जाए, स्कूल नहीं चल रहा है, यहाँ मध्याह्न भोजन में गड़बड़ियां हैं। हम 2009-10 के आसपास एक बार इस बीआरसी में आए हुए थे। बीओ उस समय कौन थे पता नहीं, इसी इलाके के कोई सवाल लेकर के आए थे। बाद में पता चला कि बीआरसी बगैर किसी कारण के लोगों ने शिफ्ट कर दिया। आप किसके कहने पर शिफ्ट किया और किस नियम के तहत या किसके सहमति से शिफ्ट किया, ये तो बीओ साहब बताएंगे। बीआरसी यहाँ बना हुआ है। बीआरसी के साथ साथ ये जो इलाका है प्रखंड के लिए भी नामित जगह है। गौराबोराम प्रखंड है और बगल में गौरा मानसिंह है, बगल में बोराम है, नोटिफिकेशन का ये जगह है। ठीक, तो यहाँ अगर आप और तमाम चीज जहां जो ले जा रहे हैं, जिन चीजों के लिए बजाते आपके पास मकान है, जहां आप चला रहे थे बीआरसी, वहां बीआरसी चलना चाहिए। अगर बीआरसी नहीं चल रहा है तो इसमें बड़े पैमाने पर जो लोग लूट में शागिर्द हैं, पूरे शिक्षा विभाग को एक चारागाह बनाए हुए हैं, उन लोगों की मंशा है कि हम बीआरसी यहाँ नहीं शिफ्ट होने दें। बीआरसी इतना दूर रहे कि कोई लोग, बच्चे के अभिभावक या कोई लोग स्कूल से संबंधित शिकायत लेकर के बीओ तक नहीं पहुंचे। अब एगो कोई झाजी है, कितने नंबर नेता है तो पता नहीं, मुझे लगता है कि उससे बड़ा चोर शायद इस गौराबोराम प्रखंड में कोई है नहीं। खिचड़ी के नाम पर माने तेल मसाला सप्लाई करके और बड़ा पैसा लूट करता है। राजकुमार झा या कुछ नाम है, नाम से हम नहीं अवगत है, चेहरा भी शायद हम नहीं जानते होंगे। मेरे गांव के एक मास्टर कह रहे थे कि मेरे मास्टर को धमका है कि जनाब मेरे से अगर ये तेल मसाला आप नहीं लोगे तो माने मध्याह्न भोजन का अगर आप ये नहीं लोगे तो ये गलत है। उसके बाद आरटीआई लगाया, सब तो लूट में शागिर्द है, क्या हुआ उससे आगे हम नहीं जानते हैं। तो उसकी पेशा यही है। तो इस तरह के जो कुछ प्रखंड के लुटेरे लोग हैं जो शिक्षा विभाग में पूरे लूट के तांडव को मचाए हुए हैं, उन्हीं लोगों का मंशा होगा कि यहाँ बीआरसी नहीं शिफ्ट हो। तो उसको हम पॉलिटिकल लोग नहीं मानते हैं। चोर लुटेरा को अगर पॉलिटिकल मानने लगे तब तो अलग बात है। जनता के हित का ये सवाल है
कि इस इलाके में बीआरसी होना चाहिए। ये प्रखंड और माने इसके लिए नामित जगह है, चयनित जगह है। यहाँ पूर्व से बीआरसी बना हुआ है, पूर्व से बीआरसी चला है। अगर बीआरसी पहले चला, यहाँ पर इस इलाके के हजारों शिक्षकों का, कह लीजिए कि पंचायत शिक्षकों का बजाबते मुझे लगता है कि ये हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, प्रशिक्षण। एक दफे हम अपनी भाभी को भी यहाँ प्रशिक्षण दिलवा करके घर ले जाने आए थे, ठीक, जो मुझे याद है। हम 2 दफे इस बीआरसी पर आए हुए हैं। तो या तो आपने प्रशिक्षण फर्जी करवाया, या नहीं तो यहाँ के नाम पर जो माने उपस्कर खरीद हुई थी, या ऑफिस चला। जब ऑफिस चला या तो वो फर्जी था, या आज जो आप चला रहे हैं वो फर्जी है। ये तो बीओ को बताना होगा। हम लोग अपनी ओर से 1 सप्ताह 15 दिनों का समय इस अनुमंडल पदाधिकारी से लेकर के बीओ को देंगे, और साफ लहजे में हम लोग कहेंगे कि इस इलाके में शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त नहीं होने देंगे। बीआरसी अपने चयनित जगह पर लाना होगा। या तो बीआरसी यहाँ चलेगा, या नहीं तो फर्जी जहां कार्यालय होगा उसको परमानेंट हम लोग ताला से जड़ देंगे, ताला मार देंगे, और उसके बाद जिला हस्तक्षेप करे कि बीआरसी कहाँ है। और बीआरसी को प्रखंड क्षेत्र के अंदर जो पुराना उसका जगह है, जो जगह बीआरसी चल रहा था, वहां बीआरसी चले। इस बात के पक्षधर हम हैं। और ये राजनीति के हिसाब से हम नहीं कर रहे हैं। राजनीति करने वाले लोग हैं तो राजनीति करता है, लेकिन जहां बच्चों के भविष्य का सवाल जुड़ा हुआ है, वहां राजनीति किस बात की। वहां तो हमारा राजनीति ही है एक बेहतर पढ़ाई के लिए, हमारा राजनीति है एक बेहतर मुकम्मल बेहतर समाज बनाने के लिए। तो हम इस बात के लिए लड़ेंगे अड़ेंगे कि बीआरसी इस प्रखंड के इस इलाके में जो था उसको पुनः चालू करिए, और यहाँ से आप मॉनिटरिंग करिए। यहाँ से कई सारा पंचायत, पूरे प्रखंड का भी ये मध्य है, और आप मॉनिटरिंग करिए कि प्रखंड में जो है शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर करिए। आई जिसको आप पॉलिटिकल लोग अगर कहे झाजी सबको, तब चोर चुहार के लिए क्या पॉलिटिकल शब्द का इस्तेमाल करिएगा। वैसे राजनीति ही वर्तमान समय में लोग चप्पल से हवाई जहाज के सफर करने के लिए करते हैं, तो वैसे लोग को अब आप राजनेता मान लीजिए तो अलग बात है। तेल मसाला बेचने वाले को क्या राजनीति करेगा। पूरे शिक्षा विभाग में एक तरह से टैंडअप फैला हुए है, उसका काम ही चोरी करने का है। 5 दिन पहले हम तो उसको जाने भी कि हमारे स्कूल के एक मास्टर बताया कि मेरे स्कूल पे आके हमको धमका रहा था। हम उसका एक पोस्ट कुछ समय पहले फेसबुक पर पढ़ रहे थे कि कोई कम्युनिस्ट नेता अवैध जमीन का बाजार में ये किया। डंके की चोट पर हम कहे कि राजकुमार अगर तेरे में हिम्मत हो तो उस कम्युनिस्ट पार्टी के नेता का नाम सार्वजनिक करो कि किसने यहाँ अवैध ढंग से जमीन कब्जाया है, और अगर तुम माई का दूध पिए हो तो उसका नाम सार्वजनिक करो। तुमको खुले तौर पर चुनौती देते हैं कि उसका नाम सार्वजनिक करो, हम लोग भी कार्रवाई करेंगे। हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी करते हैं, जनता के सेवा भावना के से लैस होकर के हम लोग राजनीति करते हैं। गांधी के दौर में जो राजनीति था कि जनसेवा के लिए राजनीति करना, हम लोग राजनीति उस वसूल के साथ आज भी करते हैं। ठीक, तो बहुत कुछ मेरा नहीं कहना है। बीआरसी अपने मूल्य जगह पर चले, इस बात के लिए हम लोग लंबे समय तक अगर संघर्ष करना होगा, इस बात के लिए भी तैयार हैं। और हम लोग प्रशासन को इसका अल्टीमेटम देते हैं कि अगर 1 सप्ताह 15 दिनों के अंदर प्रशासन अगर इस बात के लिए नहीं तैयार हुआ कि शिक्षा विभाग में जो लूट है उस लूट को अगर नहीं खत्म किया, फर्जी तौर पर किसी ने जीएसटी लेकर के तेल मसाला सप्लाई कर रहा है उस पर जांच करके अगर कार्रवाई नहीं किया, तो उन स्थितियों में बीआरसी के अंदर लूट और लूट को जारी रखने के लिए जो दूसरे जगह लोग बीआरसी चला रहे हैं उसको हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए तालाबंदी करेंगे। यही मेरा एक अपना एक आखिरी सवाल, जैसे पहले पत्रकारों के द्वारा चौथा स्तंभ माना गया है, संविधान का चौथा स्तंभ पत्रकार को माना गया है, लेकिन स्कूल में प्रवेश करने के लिए पत्रकार को भी रोक लगा दिया गया है, जो आप स्कूल के अंदर नहीं आ सकते हैं, किसी स्कूल की मामला को उजागर नहीं कर सकते हैं। तो इस पर में आप क्या कहेंगे और क्या करना? देखिए, हम आप तो वर्तमान समय में जिस दौर से गुजर रहे हैं उस दौर में देश के अंदर जो मोदी शाही आई उसमें बोलने पर पूरी पाबंदी लगा दिया गया था कि सच आप नहीं बोल सकते हैं, सच आप नहीं लिख सकते हैं, सच आप नहीं दिखा सकते हैं। तो वो मोदी शाही का असर बिहार में भी था, क्योंकि बिहार में भी उनका ही शाही था, तो उनका असर था कि बिहार के अंदर जो अभी विद्यालयों में जो भ्रष्टाचार है उसको दबाने के लिए पत्रकार पर पाबंदी थी। हम लोग भी वर्तमान समय में महागठबंधन की सरकार है और इस सरकार को जनता के सवाल पर खड़ा रहना होगा, और इस बात के लिए हम सब लोग मुस्तैद हैं, और ये पाबंदी कहीं से उचित नहीं है। और मुझे लगता है कि ये पाबंदी, चाहे वर्तमान सरकार ये पाबंदी लगावे या मोदी शाही का अनुकरण ये सरकार भी करे, तो ये गलत है। और मोदी सरकार में उस शाही में ही पूरी ये बात है कि आपके बोलने की आजादी को, आपको स्वतंत्र ढंग से सोचने की आजादी को छीन लेने का एक पूरा माने षड्यंत्र चला था। तो इस पर हम लोग भी बात करेंगे और वो पाबंदी नहीं रहेगा। और पत्रकार को क्या पाबंदी, विद्यालय में बेहतर विद्यालय चल रहा है, बेहतर लोगों को
सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो खाना पोशाक है उसमें बच्चे हैं कि नहीं है, नियमित स्कूल में शिक्षक हैं कि नहीं है, ढीला मारी कर रहे हैं कि पढ़ा रहे हैं, ये तो आप दिखा ही सकते हैं। तो इसको ही दिखाने से रोकने के लिए, चूंकि सच दिखाना थोड़ा सा टफ है, तो ये मोदी शाही का असर था और वो असर धीरे धीरे सरकार बदला है। इस महागठबंधन के सरकार में जनता के सवालों को आप बेखौफ होकर के कह सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अभी भी वर्तमान समय में सरकार तो जरूर बदली है, लेकिन जो सरकार के अधीनस्थ पदाधिकारी हैं तो कहीं न कहीं उसी विचारधारा से लेस हैं। तो पटरी पर आने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन बहुत जल्द ये तमाम चीजें आपको भरपूर आजादी मिलेगी, ये गारंटी हम लोग भी करेंगे। देखिए, अभी बीआरसी का जो मामला था, इसमें जांच की कुछ विषय है, जिस विषय को लेकर के हो सकता है कल अगर हम कोशिश करेंगे, आज तो बीओ साहब से संपर्क नहीं हो पाया, उनका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है, कल हम उनसे एक बार कोशिश करेंगे और उनसे मिलके ये पूछना है, उनसे जानकारी लेना है आप बीआरसी पे क्यों नहीं आ रहे हैं, आखिर वजह क्या है। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद।